ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम किंग होता है। वह केक बना रही होती है, तभी उसके पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड कार रेसिंग में फिर से हिस्सा ले रहा है, तो जल्दी आओ और उसे रोको। यह सुनकर किंग को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह जल्दी से भागती है। इधर हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कार रेसिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी वहां लिंग आती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस कार रेसिंग में मत हारो, पर अगर तुम्हें खतरा लग रहा है तो प्लीज तुम इसमें हिस्सा मत लो। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैं जरूर जीत कर रहूंगा और प्यार से उसके माथे पर किस करता है। कार रेसिंग शुरू हो जाती है और सभी लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। तभी किंग भी वहां पर भागते हुए पहुंच जाती है और जल्दी से आकर मिस्टर सॉन्ग को रेसिंग में हिस्सा लेने से मना करने लगती है, पर मिस्टर सॉन्ग उसका हाथ हटाकर उसे वहां से निकल जाने के लिए बोलता है। किंग को बहुत बुरा लगता है और वह सोचने लगती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम दोबारा कभी कार रेसिंग में भाग नहीं लोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तुम अपनी जान फिर से जोखिम में डाल दोगे। तभी देखते हैं वह रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे मिस्टर सॉन्ग की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है, पर फिर भी उसके दिमाग में यही रहता है कि यह रिंग जाकर मेरी गर्लफ्रेंड को देनी है। फिर मिस्टर सॉन्ग को अस्पताल लाया जाता है। डॉक्टर बाहर आकर बोलती है कि हमारे अस्पताल में ब्लड खत्म हो गया है और मिस्टर सॉन्ग का ब्लड बहुत ही रेयर है, तो हमें जल्दी से जल्दी RH नेगेटिव ब्लड चाहिए। उसके दोस्त भी होते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर RH नेगेटिव ब्लड कहाँ से लाएं। किंग भी वहीं होती है और वह जल्दी से बोलती है कि मेरा ब्लड RH नेगेटिव है। उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या तुम सच में ब्लड डोनेट करना चाहती हो। वह बोलती है कि हाँ, मैं ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हूँ। बाद में हम देखते हैं कि वह वार्ड के बाहर आती है। मिस्टर सॉन्ग ठीक हो चुका होता है। उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे लिए किंग कितनी चिंता कर रही थी। अगर उसे पता चलेगा कि तुम अब किसी और से प्यार करने लगे हो तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। दोस्त बोलते हैं कि क्या सच में तुम 5 साल का रिलेशन ऐसे ही जाने दोगे? उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए ब्लड भी डोनेट किया था। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि हाँ, मैं अब उसे जाने दूंगा। मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे लिंग के साथ रहकर काफी अच्छा लग रहा है। बाहर से ये सारी बातें किंग भी सुन रही होती है और वह काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में उसे मिस्टर सॉन्ग से प्यार हो गया था। वह बोलती है कि जब मिस्टर सॉन्ग मुझे पसंद ही नहीं करता तो क्या फायदा उसके पास रहने का। उसके पास कॉल आता है। वह बोलती है कि अब मिस्टर सॉन्ग किसी और को लाइक करने लगा है, तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। कॉल करने वाला व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, तुम वापस आ सकती हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किंग इंटरव्यू के लिए आई थी। उसे पता नहीं था कि एक इंटरव्यू के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वहाँ मिस्टर सुमो होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जॉब पर रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ अलग काम करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड के तौर पर एक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा, जिससे तुम्हारी लाइफ बन सकती है। मुझे पता है तुम मुझसे सवाल करोगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। असल में मेरा ब्रदर कार रेसिंग में हमेशा अपनी जान खतरे में डालता रहता है। मैं चाहता हूँ जब उसे किसी से प्यार हो जाए तो वह यह सारी चीजें बंद कर दे, इसलिए मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ। इतनी ज्यादा सैलरी उस समय किंग के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, तो वह काम करने के लिए मान गई थी। 5 साल तक मिस्टर सॉन्ग के साथ रहने में उसे उससे प्यार हो गया था, पर मिस्टर सॉन्ग ने कभी भी उसकी इज्जत नहीं की थी और अब तो वह किसी और से प्यार करने लगा था। इसीलिए अब किंग और ज्यादा उसके साथ नहीं रह पाती, क्योंकि वह पहले से ही किसी और के प्यार में पड़ चुका था, तो शायद अब उसे टास्क पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। वह सारी बातें याद करने लगती है कि कैसे इन 5 सालों में उसने मिस्टर सॉन्ग की हर चीज का ध्यान रखा था। उसे क्या पसंद है, कैसे रहना पसंद है, यह सब किंग ने संभाला था। सबसे पहले तो वह एक भोली लड़की बनकर बार में गई थी और साथ में एक लड़के को भी हायर किया था उसे परेशान करने के लिए। ऐसा ही होता है। मिस्टर सॉन्ग वहां आता है और देखता है कि कोई किंग को परेशान कर रहा है, तो वह उसकी मदद करता है। जब वह उसे पहली नजर में देखता है तो उससे प्यार करने लगता है। जब मिस्टर सॉन्ग जाने लगता है तो किंग जल्दी से उसके पास आकर उसे जाने से मना करती है और उसी दिन से वे दोनों करीब आ गए थे। उससे मिलने के बाद मिस्टर सॉन्ग की जिंदगी में बहुत बदलाव आया था। वह एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने लगा था। हमेशा किंग की केयर करता था, हर छोटी छोटी बात में उसकी मदद करता था। किंग को यह सारी चीजें सच लगने लगी थीं, भले ही वह शुरू में नाटक कर रही थी। एक दिन इसी तरह जब वे दोनों और करीब आ रहे थे, तब मिस्टर सॉन्ग ने एक दूसरी औरत का नाम लिया।
किंग को नहीं पता था कि वह कौन है। जब उसे उस लड़की की फोटो मिलती है तो उसे पता चलता है कि वह बस उसी औरत जैसी दिखती थी, इसलिए मिस्टर सॉन्ग उसके साथ था। अब उसे समझ आ गया था कि मिस्टर सॉन्ग उसके साथ सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वह उस औरत जैसी दिखती थी। प्रेजेंट में वह बोलती है कि इतने सालों में मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, पर अब बहुत हो गया। अब मैं अपने स्टाइल से अपनी जिंदगी जीऊंगी। फिर वह अंदर आकर अच्छे से तैयार होती है। सफेद ड्रेस के बजाय आज उसने 5 साल के बाद पहली बार रेड ड्रेस पहनी होती है। जब वह अपना सामान पैक करके बाहर जा रही होती है तभी वह मिस्टर सॉन्ग और लिंग की बातें सुनती है। लिंग बोल रही होती है कि कहीं तुमने किंग को गुस्सा तो नहीं दिला दिया, वह बुरा मान जाएगी कि तुम उसके साथ कम समय बिता रहे हो और कहीं तुम्हें छोड़कर न चली जाए। मिस्टर सॉन्ग बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि 5 साल से वह बस घर में बंद होकर रही है, इतनी आसानी से वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि उसे अब मेरी आदत लग चुकी है। यह सब किंग भी सुन रही होती है और मन में सोचती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही थी, मैं बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम्हारे साथ थी, कि यह सब पूरा हो गया है। हालांकि मुझे इतने सालों में तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन अब तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो तो मेरा यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं वह चिड़िया हूँ जिसके पंख काट दिए गए हैं, मगर वह फिर से ग्रो हो सकते हैं। और फिर वह एयरपोर्ट पर आती है जहाँ पर अपनी फ्लाइट का वेट कर रही होती है। तभी स्टाफ आकर उसे बताता है कि आपका टिकट कैंसिल कर दिया गया है। किंग हैरान होती है कि मेरा टिकट किसने कैंसिल कराया। तभी उसके पास मिस्टर सूमो का कॉल आता है। वह बताता है कि मैंने तुम्हारी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करा दी है। वह पूछती है पर क्यों? तो मिस्टर सूमो बोलता है तुम्हें अब्रॉड आने की जरूरत नहीं है। वह बोलती है कि आप मजाक कर रहे हैं, मैं पेरिस जाने वाली थी। मिस्टर सूमो बोलता है कि हम मिलकर बात करेंगे और पीछे देखने के लिए बोलता है। वह पीछे देखती है तो मिस्टर सूमो एयरपोर्ट पर ही आ गया होता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया है और मैंने तुम्हें हर महीने 1 मिलियन भी दिए थे, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरा टास्क दे रहा हूँ, बदले में तुम्हें 1 बिलियन दूंगा। और नील डाउन होकर उसे प्रपोज करता है रिंग दिखाते हुए। किंग हैरान होती है और पूछती है क्यों? मिस्टर सूमो बोलता है मुझे पता है, मैंने ही तुम्हें अपने ब्रदर के करीब आने के लिए बोला था, पर मैं तुम्हें दूसरा टास्क दे रहा हूँ, मुझसे मैरिज करने का। मेरी मॉम की तबीयत बहुत ही खराब रह रही है और वह चाहती हैं कि उनके डेथ से पहले मेरी मैरिज हो जाए। मैं इतनी जल्दी तो किसी विमेन को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ही अप्रोच कर रहा हूँ। और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो मना करके जा भी सकती हो। वह मिस्टर सॉन्ग की बातें याद करती है कि कैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा था और वह रिवेंज के बारे में सोच रही होती है, इसलिए मिस्टर सूमो को हाँ बोल देती है। वह रिंग पहनाते हुए बोलता है कि हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट जल्दी ले लेते हैं और 3 दिन बाद मैं हम दोनों का वेडिंग अनाउंस कर दूंगा। फिर वह दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेते हैं। तभी लिंग के पास कॉल आता है। मिस्टर सॉन्ग उसे बोल रहा होता है कि बिना बताए तुम कहाँ चली गई हो, जल्दी आओ। वह बोलती है कि तुम तो यही चाहते थे। मिस्टर सॉन्ग उसे क्लब में आने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं वह क्लब में आती है। मिस्टर सॉन्ग का फ्रेंड उसे पहचान नहीं पाता और बोलता है तुम कौन हो, ये हम लोगों का प्राइवेट रूम है, यहाँ से जल्दी निकलो। जब किंग उसकी तरफ देखती है तो वह पहचान जाता है और बोलता है कि तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है। मिस्टर सॉन्ग भी उससे यही बात बोलता है तो वह बोलती है कि मुझे ये ड्रेस पहनना पसंद है, इसलिए मैंने इस तरह की ड्रेस पहनी है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है ठीक है, अब तुम्हें पता ही चल गया है कि मैं अब किसी और विमेन के साथ हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा। ये चेक लो और जितने पैसे चाहिए तुम इसमें अमाउंट भर सकती हो। वह मना करने लगती है तो फ्रेंड बोलता है इसे रख लो, ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ दोबारा से तुम मुझे परेशान करो और चेक उसे दे देता है। तभी वहाँ लिंग आ जाती है और बोलती है मुझे तुम्हें हॉस्पिटल से लाने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। और जैसे ही किंग को देखती है तो बोलती है कि यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ये है, तो मैं जा रही हूँ। पर मिस्टर सॉन्ग उसे रोकते हुए बोलता है कि मैंने बस इसे सारी बातें क्लियर करने के लिए बुलाया था, ताकि यह दोबारा से मुझे परेशान न करे, तुम गलत मत समझना। लिंग बोलती है पर मुझे नहीं लगता कि बिना कोई टाइटल के मुझे यहाँ पर रहने की जरूरत है, वरना सब मुझे गलत समझेंगे। मिस्टर सॉन्ग खुद को प्रूफ करने के लिए उसके साथ किस वाली फोटो पोस्ट कर देता है और ऑफिशियली तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड उसे घोषित कर देता है। सभी फ्रेंड्स तो काफी खुश होने लगते हैं कि कभी मिस्टर सॉन्ग ने किसी को टाइटल नहीं दिया है, तुम पहली विमेन हो जिसे यह दे रहा है। किंग भी वहीं पर होती है और उन दोनों को देखकर सोचती है कि सही बात है,
मैं इतने टाइम मिस्टर सॉन्ग के साथ थी, लेकिन इसने कभी भी मुझे टाइटल नहीं दिया और इस लड़की को इसने इतनी आसानी से टाइटल दे दिया। सबको लग रहा है कि ये न्यू है इसकी लाइफ में, पर मुझे पता है ये उससे पहले से ही प्यार करता आया है। और वह उसका चेक फेंक कर कहती है कि तुम दोनों साथ में खुश रहना। बाहर आकर वह साइड में बैठी होती है। तभी वहां पर 2 पर्सन ड्रिंक की हालत में आ जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग के साथ उसके सभी फ्रेंड्स उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। फ्रेंड बोलते हैं कि देखो वह 2 किंग के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तुम्हें उसे बचाना चाहिए। लेकिन लिंग ड्रामा करने लगती है ड्रंक होने का और बोलती है कि हाँ, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर तुम दोनों इतने टाइम से साथ में रहते आए हो, मेरा क्या, मेरी तो कोई केयर नहीं करता है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। मुझे किसी विमेन को क्यों बचाना है। और बोलता है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई जिए या फिर मरे। और उसके सामने से ही जाने लगता है। किंग उसे देखती रहती है कि वह हेल्प करेगा, पर मिस्टर सॉन्ग वहां से चला जाता है। तभी मिस्टर सूमो अपनी कार से सभी आदमियों के साथ वहां पर आता है और किंग की हेल्प करता है। कार में वह नोटिस करता है कि किंग की कंडीशन ठीक नहीं है, तो वह उसका फीवर चेक करता है और उसे सच में फीवर होता है। वह किंग को बोलता है तुम्हें क्या हुआ है, लगता है तुम्हें हॉस्पिटल चलने की जरूरत है। वह बोलती है कि मैं बस थक चुकी हूँ और आराम करना चाहती हूँ। साथ में उसके कंधे पर ही सिर रखकर सो जाती है। बाद में देखते हैं मिस्टर सूमो उसे हॉस्पिटल लाया था। जब किंग की नींद खुलती है तो देखती है मिस्टर सूमो उसके पास ही बैठा है। वह सोचने लगती है कि क्या यह पूरी नाइट यहीं पर बैठा रहा है। तभी नर्स आती है तो सूमो की भी नींद खुल जाती है। नर्स बताती है कि इनका फीवर ठीक हो गया है, तो आप लोग डिस्चार्ज ले सकते हैं। किंग उसे थैंक यू बोलती है मदद करने के लिए। मिस्टर सूमो बोलता है ये बस छोटी चीज थी। फिर उसे मैरिज सर्टिफिकेट देता है और साथ में ही अग्रीमेंट भी देता है जो मैरिज में उन लोगों ने मेंशन किया था। वह बोलती है ठीक है। मिस्टर सूमो बोलता है हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना होगा। फिर वह दोनों डिस्चार्ज लेकर जा रहे होते हैं तो तभी मिस्टर सॉन्ग भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से ट्रीटमेंट कराकर जा रहा था। दोनों नर्स बात करने लगती हैं कि तुमने मिस्टर सॉन्ग की गर्लफ्रेंड को देखा। मिस्टर सॉन्ग उसकी कितनी ज्यादा परवाह करते हैं। बस उंगली में एक छोटी सी चोट लगी थी तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल ला लिया। किंग भी सुन रही होती है। वह दोनों जा रहे होते हैं तभी मिस्टर सॉन्ग उन्हें देख लेता है और बोलता है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हैं। मिस्टर सूमो बोलता है मैं हॉस्पिटल अपनी फियांसे को लेकर आया था, अब वह ठीक हो चुकी है तो मैं जा रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग को नहीं लगता कि वह किंग की बात कर रहा है, इसलिए कहता है कि मेरी एक सिस्टर इन लॉ भी है और मुझे पता नहीं चला। मिस्टर सूमो बोलता है कि मैरिज वाले दिन तुम्हें पता चल जाएगा और मैं घर पर भी उसे लाऊंगा। वह बोलता है ठीक है। मिस्टर सूमो बोलता है मुझे कुछ काम है, तो वह चला जाता है। मिस्टर सॉन्ग फिर उसे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर लग रहा है तुम अभी भी मेरा पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए मेरा पीछा करते हॉस्पिटल आ गई हो। वह कहती है कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में आई थी, ना कि तुम्हारा पीछा करते हुए। और कॉल से मैं एडमिट हूँ, तुम तो अभी आ रहे हो। तभी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि एक पागल आदमी सभी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर सॉन्ग ये देखता है तो वह लिंग को जल्दी से प्रोटेक्ट करने लगता है। वह पर्सन उसे नाइफ मारने वाला था, लेकिन किंग उसे अपने ऊपर ले लेती है। फिर हम देखते हैं वह इंजर्ड हो चुकी थी तो अपना ट्रीटमेंट करा रही थी। मिस्टर सॉन्ग उसे मिलने आता है और बोलता है कि तुमने चोट अपने ऊपर क्यों ले ली। वह कहती है ये बस एक्सीडेंट था, मैंने तुम्हें नहीं बचाया है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है। और उसे चेक देते हुए बोलता है इसमें 10 मिलियन है, इसे रख लो। तभी लिंग भी वहां पर आ जाती है और किंग से बोलने लगती है कि तुमने मिस्टर सॉन्ग की जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। मेरी वजह से मिस्टर सॉन्ग हर्ट होने वाला था, वह क्या है ना, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी मैरिज सर्टिफिकेट गिर जाता है तो वह उठाकर देखने लगती है, लेकिन किंग जल्दी से उसे ले लेती है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि क्या तुमने मैरिज कर ली है। किंग हाँ बोलती है। लिंग बोलने लगती है कि इतनी जल्दी तो मैरिज कैसे कर सकती हो, जरूर ये फेक सर्टिफिकेट होगा। मिस्टर सॉन्ग भी सोचता है कि ये मुझे फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर मेरा अट्रैक्शन पाना चाहती है, इसलिए उस बात को इग्नोर कर देता है और बोलता है कि तुमने मेरी हेल्प की है तो चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं वह दोनों कार में जा रहे थे, जहाँ पर लिंग अचानक से बोलने लगती है कि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, इसी से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी। वह कहती है कि हाँ मैंने परफ्यूम लगाया था और बोलती है उसे हेल्प करने के लिए।
मिस्टर सॉन्ग को तो चांस मिल गया था, वह कैसे जाने दे सकता था, इसलिए बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, और दोनों कार में ही रोमांस करने लगते हैं। किंग भी उन लोगों के साथ जा रही थी तो उसे ये सब देखा नहीं जाता है, इसलिए बोलती है कि शायद मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, और कार रोककर वहां से उतर जाती है। मिस्टर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों का मोमेंट खराब हो गया था। लिंग बोलती है कि लगता है सिस्टर को पसंद नहीं आया। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि कोई बात नहीं, हमें उससे क्या लेना देना। तभी वहां पर किंग के पास मिस्टर सुमो कार लेकर आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। वह कहती है कि क्या सच में आप मुझे लिफ्ट देंगे, तो वह हाँ बोलता है और कहता है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। किंग फिर कार में आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या सच में यह कोइंसिडेंस है जो आप यहाँ से गुजर रहे थे। मिस्टर सुमो बोलता है, मैंने देखी मिस्टर सॉन्ग की कार है, तो मुझे लगा ही था कि तुम उन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करोगी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए चला आया। और कहता है कि नेक्स्ट डे हम मॉम से मिलने चलेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग लिंग को लेकर मॉम के पास आया था और फोन में ही बिजी था। मॉम बोलती हैं कि मिस्टर सुमो अपनी फियंसे को लेकर आने वाला था, वह लोग कहाँ रह गए। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि हाँ इसलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ, ब्रदर को कैसी विमेन पसंद आएगी ये मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है। मॉम बोलती हैं कि हाँ उसने कभी भी किसी विमेन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, अचानक से वह किसी को ला रहा है, जरूर कोई खास इंसान होगी। लिंग ग्रैंडमा की नजरों में अच्छा बनने के लिए उन्हें टी सर्व करने लगती है, पर मॉम अपना मुंह फेर लेती है। लिंग कहती है कि हमें मेडिसिन खरीदने जाना है तो तुम भी मेरे साथ चलो। मिस्टर सॉन्ग जाना नहीं चाहता था पर फिर वहां से चला जाता है। तभी वहां मिस्टर सुमो और किंग आते हैं मॉम से मिलने के लिए। मॉम को किंग बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वह बोलती हैं, मेरी डॉटर इन लॉ सच में बहुत अच्छी है। मिस्टर सुमो बोलता है कि हम दोनों ने मैरिज जल्दी करने का प्लान किया है। मॉम बोलती हैं, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यही चाहती हूँ और मुझे ये पसंद भी है, इसलिए मेड को ब्रेसलेट लाने के लिए बोलती हैं। मेड वहां पर लाती है तो मॉम उसे किंग को पहना देती है। किंग को और बताया जाता है कि यह हमेशा से हमारे घर की बहुओं को दिया जाता है और यह हमारी फैमिली का मान सम्मान है, अब से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी जा रही है। किंग को यह समझ में आ जाता है मॉम की बातों से कि यह उनकी फैमिली की चीज है जो सिर्फ मेंबर को ही दी जाती है। वह तो बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मिस्टर सुमो से मैरिज कर रही है, इसलिए बोलती है कि ग्रैंडमा मैं इसे नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम इसकी हकदार हो तो तुम्हें यह लेना चाहिए। मिस्टर सुमो भी बोलता है ग्रैंडमा प्यार से दे रही हैं तो इसे रख लो। किंग फिर इसे एक्सेप्ट कर लेती है। ग्रैंडमा फिर मिस्टर सुमो से कहती हैं, तुम थोड़ा बाहर जाओ, मैं अकेले में डॉटर इन लॉ से बात करना चाहती हूँ। मिस्टर सुमो बाहर आ जाता है। तभी वहाँ हेल्पर डिजाइन लेकर आता है और बताता है, आपने जैसा डिजाइन वेडिंग हॉल का प्लान किया था वह रेडी हो चुका है। मिस्टर सुमो बोलता है, एक बार जाकर इसे किंग को दिखा दो और हाँ बताना मत कि इसे मैंने प्लान करवाया है। किंग बैठी होती है, तभी हेल्पर आता है और बताता है कि ये डिजाइन आप देख लीजिए, इसे मिस्टर सुमो ने खुद बनवाया है। किंग देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है और वह बोलती है कि ये काफी ब्यूटीफुल दिख रहा है, सच में इसे मिस्टर सुमो ने बनवाया है। हेल्पर हाँ बोलता है और कहता है, मास्टर ने मना किया था बताने के लिए, इसलिए आप उनसे बोलिएगा मत कि मैंने आपको यह बात बता दी है। वह बोलती है, नहीं मैं नहीं बताऊंगी। तभी मिस्टर सुमो आ जाता है तो हेल्पर जल्दी से वहां से भाग जाता है। मिस्टर सुमो पूछता है, अभी अभी ये क्या बोल रहा था। किंग बोलती है, कुछ नहीं, बस डिजाइन दिखा रहा था हमारे मैरिज हॉल का। वह मिस्टर सुमो से थैंक यू बोलती है आज मॉम के साथ कोऑपरेट करने के लिए। वह कहती है कि मुझे आपकी मॉम बहुत ही अच्छी लगी, वह काफी काइंड है। मिस्टर सुमो फिर पूछता है, वेडिंग वाले दिन मिस्टर सॉन्ग को सभी चीजें पता चल जाएंगी तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। वह बोलती है, नहीं मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अब मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। मिस्टर सुमो कहता है, ठीक है, और तुम आज यहीं पर रुक जाओ, कल हम अपना वेडिंग ड्रेस लेने चलेंगे। और उसे रिंग दिखाता है जो कि वह लोग अपनी वेडिंग के डे पहनेंगे। यह देखकर वह सोचने लगती है, मिस्टर सॉन्ग और वह शॉपिंग करने आए थे जहां पर किंग को एक रिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो वह मिस्टर सॉन्ग को बाय करने के लिए बोलती है, हम इसे अपने हाथ से रेडी करेंगे। पर मिस्टर सॉन्ग मना कर देता है कि हम इसे खुद क्यों बनाएं, अच्छा है हम बनाई हुई रिंग खरीदेंगे। प्रेजेंट में वह सोच रही होती है कि ये दोनों ब्रदर काफी ही अलग हैं और बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है तो आपको इतना बड़ा वेडिंग हॉल बुक करने की क्या जरूरत है। मिस्टर सुमो बोलता है, मेरी मॉम बहुत ही चालाक हैं,
अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ या फिर कमी हुई तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वैसे अगर सभी को इस बात का थोड़ा भी शक हो गया तो यह सॉन्ग फैमिली के शेयर पर इफेक्ट डाल सकता है। किंग बोलती है ठीक है, फिर मैं अपना रोल काफी अच्छे से निभाऊंगी जिससे कोई भी डाउट नहीं कर पाए। फिर वह दोनों नेक्स्ट डे अपना वेडिंग गाउन लेने आते हैं। मिस्टर सूमो बोलता है मैंने रिंग फिट करा दी है तो तुम एक बार इसे पहन कर देख लो, और वह खुद अपने हाथों से पहनाता है। वह कहती है हाँ रिंग बिल्कुल फिट है। स्टाफ बोलती है फिर आप कस्टम रूम में जा सकते हैं डिजाइन करने के लिए। इधर मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो क्लब में था, पर वह काफी उदास लग रहा था। लिंग सभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी और उसके पास आकर बोलती है क्या हुआ है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कुछ नहीं। लिंग कहती है मैंने कितने टाइम से किंग को नहीं देखा है, आज तो मेरा बर्थडे है, क्या वह नहीं आएगी, मुझे केक खाने का मन कर रहा है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है तुम सही बोल रही हो, मैं उसे अभी मैसेज करता हूँ, और किंग को मैसेज करता है जल्दी केक बनाकर लाओ। पर देखता है कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट कॉल कर देता है। इधर किंग मिस्टर सूमो के साथ रिंग बनाने में बिजी थी। वह कॉल देखती है तो मिस्टर सूमो बोलता है पिकअप कर लेने के लिए, पर वह मना कर देती है कि बस फालतू कॉल कर रहा है, हम अपनी रिंग पर फोकस करते हैं, और अपना डिजाइन दिखाने लगती है। मिस्टर सूमो बोलता है हाँ ये ठीक लग रहा है। इधर मिस्टर सॉन्ग को काफी गुस्सा आ जाता है कि उसने पहली बार मेरी कॉल नहीं उठाई है। फ्रेंड बोलता है मुझे लगता है इस बार सच में किंग काफी सीरियस है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है मैं खुद जाकर उसे अपार्टमेंट में देख लूंगा, और जाने लगता है। लेकिन लिंग बहाना बनाकर उसे रोक लेती है। मेरा बर्थडे है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे। अगर किंग आज नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें साथ में टाइम बिताना है। मैं बस चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो, तुम जब भी मुझे छोड़कर जाते हो तो मुझे काफी डर लगने लगता है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है हाँ ठीक है मैं नहीं जा रहा हूँ। उसके फ्रेंड भी बोलते हैं कि हाँ किंग बस गुस्सा हो गई होगी, इसलिए थोड़े दिन के लिए तुम्हें इग्नोर कर रही है, वह खुद वापस आ जाएगी। लिंग बोलती है कि मुझे अकेले रहने में बहुत ही बुरा लगता है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पर आकर रह सकती हूँ। मिस्टर सॉन्ग याद करता है कि उन दोनों को करीब देखकर किंग को कितना बुरा लगा था, फिर भी वह उसे हाँ बोल देता है और सोचता है कि मुझे किंग छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इधर किंग अपना वेडिंग ड्रेस पहन रही होती है और बोलती है कि यह काफी अच्छा दिख रहा है, क्या सच में ये मेरे लिए है। स्टाफ बोलती है हाँ मिस्टर सुमो ने आपके लिए खुद सिलेक्ट किया है, और देखिए आप पर यह कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी मिस्टर सुमो भी वहाँ पर आ जाता है और वह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नाइट में जब मिस्टर सॉन्ग घर आता है तो देखता है सभी जगह सामान फैला हुआ है और आराम से लिंग मूवी देख रही होती है। वह बोलता है कि मैं आ गया हूँ और मैं काफी थक गया हूँ, इसलिए आराम करने जा रहा हूँ। लिंग बोलती है हाँ ठीक है। मिस्टर सॉन्ग फिर अपने रूम में आता है तो वहाँ पर किंग और अपनी साथ वाली फोटो देखता है। सोचने लगता है कि जब किंग मेरे साथ रहती थी तो वह मेरा हमेशा ध्यान रखती थी, चाहे मैं कितना भी थका हूँ वह मुझे अच्छे से सुलाती थी, कभी भी मेरा घर गंदा नहीं रहता था जब तक वह मेरे साथ रहती थी। अगली सुबह उसके सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था तो वह बोलता है किंग मेरे लिए हैंगओवर सूप बना दो, पर वह भूल गया था कि अब लिंग उसके पास है। लिंग बोलती है तुम किंग का क्यों नाम ले रहे हो, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अभी तक भूल नहीं पाए हो उसे। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मेरे मुंह से अचानक से निकल गया, वो क्या है ना कि हम 5 साल से साथ में थे तो मुझे बस उसकी आदत हो गई है, तुम प्लीज इस बात का बुरा मत मानो। लिंग बोलती है मुझे बस चिंता होती है कि कहीं तुम फिर से उसके पास वापस ना चले जाओ। वह बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लिंग खुश हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग अपने फोन में मैसेज चेक करने लगता है, तभी उसका फ्रेंड मैसेज करता है मुझे किंग के बारे में जानकारी मिल गई है, वह अपने अपार्टमेंट में नहीं है। मिस्टर सॉन्ग पूछता है तो वह कहाँ गई है। फ्रेंड बोलता है मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला है, लेकिन पड़ोसियों ने बताया है कि वह सूटकेस लेकर यहाँ से चली गई थी, तुम जाकर खुद ही क्यों नहीं चेक कर लेते हो। मिस्टर सॉन्ग बोलता है हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ चेक करने के लिए, और बोलता है किंग का पूरा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि हाल ही में वह क्या कर रही है। तभी लिंग वहाँ पर आ जाती है और पूछने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किंग ठीक तो है ना। मिस्टर सॉन्ग उसे दूर हटा देता है और वहां से चला जाता है, जिससे लिंग को यह काफी बुरा लगता है। इधर किंग को देखते हैं जिसे सेक्रेटरी बता रहा था। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप दोनों का डिवोर्स होता है तो सॉन्ग फैमिली की आधी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, शादी में कंपनी का शेयर भी हाफ आपका हो जाएगा। किंग बोलती है तुम ऑलरेडी मुझे 1 बिलियन पैसे दे रहे हो और अब ये प्रॉपर्टी ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ।
सेक्रेटरी बोलता है, हम लोग किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हैं। जब आप कानूनी रूप से सॉन्ग फैमिली की मालकिन बन रही हो तो आपको हिस्सा भी मिलेगा। मिस्टर सुमो किंग को समझाता है कि मेरी मॉम यह सारी चीजों को देखेंगी, तो अगर तुम इन सब को लेने से मना करोगी तो उन्हें पूरा शक हो जाएगा कि हम लोगों ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए तुम मेरा सपोर्ट करो। तभी मॉम भी आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ, ये तुम्हारा मैरिज गिफ्ट है जो मैं पहले ही दे रही हूँ कि ये डिजाइनिंग विभाग में जॉब है। किंग बोलती है, लेकिन मॉम मैं आपको निराश नहीं करना चाहती हूँ, मेरी डिजाइनिंग उतनी भी अच्छी नहीं है। मॉम बोलती है, मुझे पता है, मैंने तुम्हारी स्टडी देखी है, तुमने डिजाइनिंग में काफी अच्छा स्कोर किया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी इस फील्ड में और मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। मिस्टर सुमो बोलता है कि मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, तो प्लीज तुम मुझे मना मत करो। किंग फिर मान जाती है कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। इधर मिस्टर सॉन्ग उसके अपार्टमेंट में आ गया था और डोर नॉक किए जा रहा था। किंग के पास कॉल आता है तो अपार्टमेंट वाले बताते हैं कि कोई आपका डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं वह मिस्टर सुमो के पास पहुंचने के लिए आता है। लिंग उसे मना कर रही होती है, अभी तुम्हारा ब्रदर काम कर रहा है तो तुम यहाँ आकर उन्हें परेशान मत करो, वरना वह तुमसे गुस्सा करेंगे। लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसकी बात नहीं मानता है और ब्रदर से पूछता है कि आपने किंग की टिकट बुक की थी क्या, आपको पता है वह कहाँ पर गई है। मिस्टर सुमो बोलता है, जब तुमने डिसीजन ले लिया है तो अब तुम्हें इससे क्या करना है। लिंग भी बोल रही होती है कि अब तुम मेरे साथ हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम्हें किंग से क्या करना है। अच्छा हुआ जो वह चली गई है, तुम्हें उसे फिर से ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मुझे बस उससे थोड़ा बात करना है। ब्रदर क्या प्लीज बता सकते हैं कि वह कहाँ पर गई है। मिस्टर सुमो बोलता है, जब तुमने एक बार डिसीजन ले लिया है तो अभी से चेंज नहीं किया जा सकता, तुम्हें यह जानने का कोई अधिकार नहीं है कि वह कहाँ पर गई है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मुझे अपने लिए हुए डिसीजन पर पछतावा हो रहा है और मैं यह चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन मिस्टर सुमो मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक बार जो तुमने डिसीजन ले लिया है वह चेंज नहीं होगा, अभी तुम बच्चे नहीं हो जो तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। मिस्टर सॉन्ग की नज़र उसके हाथ की रिंग पर जाती है और वह सोचता है, यह रिंग बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा किंग ने मेरे लिए प्रिपेयर किया था, और पूछता है, आपके हाथ में जो रिंग है वह आपको किसने दिया है। यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जाने वाली पर्सन ने आपको दिया है, मेरे पास भी बिल्कुल सेम डिज़ाइन का रिंग है। मिस्टर सुमो बोलता है, इसे तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया है। तभी सेक्रेटरी आकर मिस्टर सुमो को खाना देते हुए बोलता है, ये मैडम ने आपके लिए सूप बनाया है, वह खुद आपको देने आई थी। मिस्टर सुमो बोलता है, उसे आने की क्या जरूरत थी, वह ड्राइवर के हाथों भी भिजवा सकती थी। सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, वह बोल रही थी कि वह खुद अपने हाथों से आपको देना चाहती हैं और उन्होंने यह भी बताया है कि आप आकर उनसे मिल लीजिएगा, वह साथ में आपकी डेट पर जाना चाहती हैं। मिस्टर सुमो बोलता है, ठीक है, मेरे सारे मीटिंग को कैंसिल करा दो, मैं उसके साथ आज जल्दी जाऊंगा। मिस्टर सॉन्ग ये सब देखकर बोलता है कि लगता है सिस्टर इन लॉ बहुत ही समझदार हैं और वह आपकी केयर करती हैं। मिस्टर सुमो बोलता है कि तुम्हारा हो गया हो तो तुम अब जा सकते हो। लिंग भी उसे चलने के लिए बोलती है तो मिस्टर सॉन्ग वहां से चला जाता है। वह नीचे बेसमेंट में आ गया था और काफी इमोशनल होकर किंग को याद कर रहा था कि तुम आखिर कहाँ चली गई हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। तभी वहां से किंग गुजरती है, वह मिस्टर सुमो से बात कर रही थी कॉल पर। मिस्टर सॉन्ग की नजर उस पर जाती है और वह सोचता है कि शायद ये किंग है, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि किंग तो ऑलरेडी अब्रॉड जा चुकी है तो यहाँ पर कैसे आएगी। फिर वह मिस्टर सुमो के कार में उसे जाते हुए देखता है तो सोचता है शायद यही मेरी सिस्टर इन लॉ है और उसे यहाँ पर ज्यादा कुछ शक नहीं होता है। लिंग उसको कॉल कर रही होती है और बोलती है घर आने के लिए, लेकिन वह कॉल कट कर देता है और काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। घर पर आकर वह ड्रिंक कर रहा था और किंग को ही याद कर रहा था कि मैं गलत था, तुम प्लीज वापस आ जाओ। तभी लिंग उसके पास केक बनाकर लाती है, यह वही मैंगो केक था जो किंग उसके लिए बनाया करती थी। वह खाने के लिए बोलती है पर मिस्टर सॉन्ग गुस्से से उसे फेंक देता है और बोलता है, तुम बिल्कुल वैसा टेस्ट नहीं बना सकती हो, तो यहाँ पर मेरा दिमाग मत खाओ। लिंग भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैंने सेम रेसिपी देखकर बनाया है तो ये कैसे वैसा टेस्ट नहीं कर सकता है, तुम बस मुझे पसंद नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें मेरा केक भी अच्छा नहीं लग रहा है। मिस्टर सॉन्ग याद करता है किंग उसके लिए हमेशा यह केक बनाया करती थी और बोलती थी हर किसी के हाथ का टेस्ट अलग होता है, चाहे कोई कितना भी कॉपी कर ले, जब तक उसमें अपने हाथ का प्यार नहीं डाला जाए तब तक उसका टेस्ट डिफरेंट ही लगता है।
प्रेजेंट में यही सब सोचकर लिंग को बोलता है कि तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, मुझे जिस टाइप का केक पसंद था वह तुम नहीं बना सकती हो। तभी मिस्टर सुमो उसे मैसेज करता है और बोलता है, मेरी मैरिज है तो टाइम से पहुंच जाना। मिस्टर सॉन्ग के फ्रेंड का भी मैसेज आता है जहां पर उसका फ्रेंड बोलता है, मैंने पता कर लिया है, उस दिन एयरपोर्ट पर तुम्हारा ब्रदर ही किंग को लेने गया था और उसने फ्लाइट की टिकट दोबारा से कैंसिल करा दी थी, यानी कि वह अब्रॉड नहीं गई है बल्कि इसी सिटी में है। मिस्टर सॉन्ग सोचने लगता है कि आखिर मेरा ब्रदर किंग से मिलने क्यों गया था। लिंग बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, वह एयरपोर्ट पर काम की वजह से गए होंगे, इसलिए उन दोनों की मुलाकात हो गई होगी। मिस्टर सॉन्ग को भी लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। लिंग उसे किंग के बारे में सोचने से मना करती है और बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मैं हूँ, तो तुम मेरे बारे में सोचो। वह दोनों फिर मैरिज हॉल में आते हैं। लिंग तो सारी सजावट देखकर काफी खुश हो रही थी कि तुम्हारे ब्रदर की वाइफ कितनी ज्यादा लकी है, उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है, प्लस इतनी सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। मिस्टर सॉन्ग तो बस यही सोच रहा था किंग के बारे में कि वह कहाँ पर है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। लिंग उसे बोलती है कि देखो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया गया है। मिस्टर सॉन्ग का जब ध्यान जाता है तो याद करता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, सजावट का डिजाइन किंग ने भी किया था और वह बता रही थी कि हमारा जब मैरिज होगा तो मैं चाहती हूँ सारा अरेंजमेंट ऐसा ही हो। प्रेजेंट में मिस्टर सॉन्ग को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था कि कहीं वह वुमन किंग ही तो नहीं है जिससे मेरा ब्रदर मैरिज कर रहा है, इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। तभी लिंग बोलती है, वहां पर देखो मैंगो केक रखा हुआ है, वह तुम्हारा फेवरेट है ना। मिस्टर सॉन्ग को तो पूरा यकीन हो गया था कि यह शायद किंग ही है, क्योंकि उसने ही बोला था वह अपने हाथ का केक वेडिंग में रखना चाहती है। इसलिए जल्दी से आकर वह केक को टेस्ट करता है तो टेस्ट बिल्कुल सेम था। लिंग बोलती है कि यहाँ पर आकर तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। मिस्टर सॉन्ग वेटर से ही पूछने लगता है कि बताओ ये किसने बनाया है। वेटर बोलता है ये दुल्हन ने केक रेडी करवाया है सारे रेसिपी को बताकर। लिंग मिस्टर सॉन्ग को समझाती है कि अब किंग जा चुकी है तो तुम उसके बारे में हर वक्त क्यों सोच रहे हो, अभी तुम अपने ब्रदर की वेडिंग में आए हो तो यहाँ पर परेशानी मत क्रिएट करो। पर मिस्टर सॉन्ग उसे दूर धक्का दे देता है और किंग को सभी जगह आवाज लगाने लगता है। होस्ट फिर दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर बुलाती है। लिंग मिस्टर सॉन्ग को वहां से ले जाती है क्योंकि वह स्टेज पर खड़ा तो नहीं रह सकता था। मिस्टर सुमो और किंग फिर साथ में आते हैं और वह दोनों काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे थे एक दूसरे के साथ। सभी लोग बधाइयां करने लगते हैं, ये गर्ल कितनी लकी है जो डायरेक्ट मिस्टर सुमो की वाइफ बन रही है। लिंग भी बोलती है कि सच में ये गर्ल काफी लकी है जो तुम्हारे ब्रदर की होने वाली वाइफ है, इसे सब कुछ मिलेगा। लिंग अभी बोलती है कि ये बिल्कुल किंग जैसी क्यों लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है किंग तुम्हारे ब्रदर से मैरिज कर रही है तुमसे रिवेंज लेने के लिए। पर मिस्टर सॉन्ग ये बात मानने को रेडी नहीं था और अपने फ्रेंड के मैसेज का वेट कर रहा था जो उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था। उसका फ्रेंड कंफर्म कर देता है कि हाँ, किंग और तुम्हारे ब्रदर साथ में आ गए हैं। मिस्टर सॉन्ग गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह स्टेज पर आकर सीधा किंग के कपड़े को हटा देता है और उसे देखकर काफी हैरान होता है कि यह सच में तुम ही हो, और बोलता है कि तुम मेरे ब्रदर के साथ मैरिज कैसे कर सकती हो। मिस्टर सुमो बोलता है कि तुम यहाँ पर तमाशा मत करो, देखो कितने सारे लोग हैं। सभी लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लिंग मिस्टर सॉन्ग से बोलती है कि आपको परेशानी करने की जरूरत नहीं है, वह ऑलरेडी तुम्हारे ब्रदर से मैरिज कर चुकी है, तुम अपना रिस्पेक्ट मत खो और यहाँ से चलो। पर मिस्टर सॉन्ग उसे दूर कर देता है और मिस्टर सुमो से बोलता है कि तुम्हें तो पता था कि ये मेरी वुमन है, तुम बचपन से ही सॉन्ग फैमिली के हेड बनते आए हो, फिर तुमने मेरी वुमन को क्यों छीना, तुम्हें कितनी सारी विमेन पसंद करती थी, और उसे एक घूंसा लगा देता है। किंग ये देखकर हैरान होती है कि यह अपना दिमाग खो चुका है। मिस्टर सुमो सभी से माफी मांगता है यहाँ पर हंगामा होने की वजह से और बताता है कि ये मेरा ब्रदर है, लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है तो हम पहले बात कर लेते हैं, और वेट करने के लिए बोलता है सभी को। मिस्टर सॉन्ग उससे बोल रहा था कि तुम बताओ तुम इससे मैरिज क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर सुमो बोलता है कि क्या ये बात अब मायने रखती है, तुम इसे छोड़ चुके हो, कभी तुमने इसकी कदर की है। मिस्टर सॉन्ग के पास कोई आंसर नहीं होता है। किंग बोलती है कि अब तो तुम देख ही रहे हो कि मेरा और तुम्हारे ब्रदर का मैरिज हो गया है और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम प्लीज यहाँ पर परेशानी मत क्रिएट करो।
मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि हम 5 ईयर से साथ में हैं। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि हमारा कोई लेना देना नहीं है? मुझे पता है जरूर इसने तुम्हें मजबूर किया होगा। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ प्लीज। तुम मेरी सिस्टर इन लॉ मत बनो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ब्रदर से मैरिज करो और चलो हम यहाँ से चलते हैं। किंग उसे मना कर देती है कि यहाँ से चले जाओ, पर वह बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। मिस्टर सूमो उसे दूर कर देता है और बोलता है कि इसे किसी ने मजबूर नहीं किया है। हम लोग अपनी मर्जी से मैरिज कर रहे हैं। इसमें सारी फैमिली वालों की मर्जी है और सारे समाज के साथ हम कर रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग किंग को बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पैसा ही चाहिए ना, और टाइटल चाहिए। तुम क्या इसके लिए मेरे ब्रदर के साथ नाइट स्पेंड कर लोगी? मिस्टर सूमो उसे ठीक से बात करने के लिए बोलता है और किंग को तो इतना गुस्सा आता है कि उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है, मैंने कहा ना, मेरा और तुम्हारा रिलेशन पहले ही खत्म हो चुका है और तुम ऑलरेडी लिंग के साथ हो। तुमने इसके लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया है, तो अब तुमने डिसीजन ले ही लिया है, तो प्लीज अपने आसपास के लोगों को भी खुश रहने दो। मिस्टर सूमो बोलता है कि आप परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। लिंग मिस्टर सॉन्ग से बोलने लगती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, सभी हमें देख रहे हैं। पर मिस्टर सॉन्ग उसका हाथ दूर कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हम 5 ईयर से साथ में थे। तुम्हारी जाने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और नी डाउन होकर उसे रिंग देते हुए प्रपोज करता है कि मैंने ये रिंग अपने पास रख ली है। तुम्हें मेरे ब्रदर से मैरिज करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। वह रिंग फेंकते हुए कहती है, मैंने उस दिन कार में जो तुम लोगों को कार में करते हुए देखा था, क्या उसके बाद भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चांस दूंगी? तुमने मेरी ड्रेस इतनी आसानी से लिंग को पहनाने के लिए दे दी। इसके लिए तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ, फिर भी मैंने तुम्हें ब्लड दिया। बदले में तुमने क्या किया? ये बोलकर मुझे छोड़ दिया कि अब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। मेरे सामने ये झूठा ड्रामा दिखाने की कोशिश मत करना। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मुझे पता है मैं गलत हूँ, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे दूसरा चांस दो। मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा। तुम पैसे के लिए ही मैरिज कर रही हो ना? मिस्टर सूमो उसके हाथ को दूर करते हुए बोलता है, यह मुझसे पैसे के लिए मैरिज नहीं कर रही है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है, तो फिर क्या मतलब है इससे तुमसे मैरिज करने का? ये तो तुम्हें जानती भी नहीं है। किंग बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, मैंने पहले ऐसा पैसे के लिए ही किया था। पर अब और यह बोलकर वह मिस्टर सूमो का हाथ पकड़कर बोलती है, मैं तुम्हें ये सारी चीजें नहीं बताना चाहती थी, पर तुम ये जिद पर तुले हो कि तुम हम लोगों का मैरिज नहीं करने दोगे, तो मुझे ये सारे सच बताने ही पड़ेंगे। फिर वह कॉन्ट्रैक्ट मंगवाती है और बोलती है कि इसे तुम ठीक से देखो। जब मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे ब्रदर के पास इंटरव्यू देने आई थी और तुम्हारे ब्रदर ने मुझे यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, ताकि तुम खतरे वाले काम ना करो। इन सब चीजों के लिए तुम्हारे ब्रदर ने मुझे $10 मिलियन दिए थे। मिस्टर सॉन्ग उसे देखने लगता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच हो सकता है। 5 इयर्स में जितना ज्यादा प्यार उसने किंग को करते हुए देखा था, वह बस एक ड्रामा था और वह कॉन्ट्रैक्ट को ही फाड़कर फेंक देता है कि मुझे इस चीज पर बिलीव नहीं है। मिस्टर सूमो बोलता है, तुम्हें एक मौका दिया गया था लेकिन तुमने उसे खो दिया है, तो अब तुम्हें दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। फिर वह सिक्योरिटी को बुला लेता है। लिंक उसे बोलने लगती है कि मिस्टर सॉन्ग हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसकी बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था और नी डाउन होकर किंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे पता है मैं गलत था, तो मुझे दोबारा से चांस दे दो। वह बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा, मेरी और तुम्हारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वह कहता है, मुझे पता है तुमने ये सब पैसों के लिए किया ना, ठीक है, मैं तुम्हें इससे 2 गुना पे करूंगा, तुम प्लीज मेरे ब्रदर से मैरिज मत करो। जिस पर फिर किंग उसे साफ साफ मना कर देती है कि मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। मिस्टर सॉन्ग यह सुनकर काफी हैरान होता है। लिंग बोलने लगती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है और फिर भी तुम खुद को इतनी नीचे गिरा रहे हो। ये बस प्रॉपर्टी चाहती है, इसलिए तो तुम्हारे ब्रदर से मैरिज कर रही है। तुम्हारे प्यार के लायक ये बिल्कुल भी नहीं है। पर मिस्टर सॉन्ग काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के बारे में ये सारी बातें बोलने की। उसे थप्पड़ लगाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे कान में आकर चिल्लाना बंद करो। लिंग इमोशनल ड्रामा करने लगती है कि तुमने किंग की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। वह कहता है, मैंने तुम्हें कितना टाइम से बोल रहा हूँ कि चुप कर जाओ, लेकिन तुम शांत रहने का नाम नहीं ले रही हो।
हर वक्त तुम मेरे कान में यही सारी साजिश वाली बातें भरती रहती हो। अगर तुम जैसी चालाक औरत मेरी लाइफ में ना रहती तो आज मैं कभी किंग से दूर नहीं जाता। वह बोलती है कि ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए ही किया था, लेकिन मिस्टर सॉन्ग बोलता है यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें सुनना भी नहीं चाहता हूँ। और किंग से रिक्वेस्ट करने लगता है, मुझे पता है तुम मेरे ब्रदर से इसलिए मैरिज करना चाहती हो क्योंकि तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो। मैं तुमसे सबके लिए माफी मांगता हूँ, तुम प्लीज मेरे ब्रदर से मैरिज मत करो। वह कहती है, मैंने तुम्हें सारी बातें पहले ही बता दी हैं, मैं तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। और जहां तक बात रही तुम्हारे ब्रदर से मैरिज करने की, तो ये मेरा खुद का डिसीजन है, इसमें रिवेंज का कोई नाम नहीं है। वह बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर सूमो बोलता है कि बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पर हमारी रेप्यूटेशन का मजाक बना दिया है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मिस्टर सॉन्ग किंग से बोलने लगता है कि तुम मुझे बताओ, क्या इन 5 सालों में कभी भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? तो वह बोलती है कि नहीं। मिस्टर सूमो गार्ड्स को बुला लेता है इन्हें निकालने के लिए और फिर वह सभी उसे ले जाते हैं। मिस्टर सूमो और किंग दोनों साथ में अपना मैरिज कंप्लीट करते हैं। सभी उनके लिए काफी खुश थे क्योंकि फाइनली इतना सारा ड्रामा होने के बाद उनकी मैरिज कंप्लीट हो गई थी। घर आकर मिस्टर सॉन्ग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और यही सोच रहा था कि जरूर वह मुझसे झूठ बोल रही थी। इतने 5 सालों में उसने मुझे हर बार अपने प्यार का एहसास कराया है, इतनी जल्दी वह कैसे बदल सकती है। बाहर लिंग आई थी और डोर नॉक कर रही थी, उसी दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। फिर वह पासवर्ड डालकर खुद ही अंदर आ जाती है और मिस्टर सॉन्ग से बोलने लगती है, तुमने अपनी कंडीशन कैसी कर ली है? उसका फ्रेंड भी बोलता है कि एक वुमन के चक्कर में तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, अपनी हालत देखो कैसी बना ली है। मिस्टर सॉन्ग उससे पूछता है कि अभी मेरे ब्रदर और किंग जो न्यू घर में रह रहे हैं वह कहाँ पर हैं, तो उसका फ्रेंड बता देता है। लिंग बोलती है कि तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम वहाँ पर जाने का सोच रहे हो? ऐसा करना भी मत। फ्रेंड भी बोलता है कि वहाँ पर जाकर तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो, और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन चुकी है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग बोल रहा था कि मैं यह कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं बस जाकर उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। उन दोनों के मना करते हुए भी मिस्टर सॉन्ग घर पर पहुंच जाता है और चिल्लाने लगता है। बाहर मिस्टर सूमो आता है और बोलता है कि क्या हुआ, फिर से तुम यहाँ पर परेशानी करने क्यों आ गए हो? वह बोलता है कि मैं किंग से बात करना चाहता हूँ, प्लीज आप उसे बाहर बुला दीजिए। पर मिस्टर सूमो मना कर देता है। मिस्टर सॉन्ग बोल रहा था कि मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ, तो वह बोलता है तुम उसे पिछले 5 साल से देखते आ रहे हो और इतने टाइम में तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर आकर परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सॉन्ग एक चांस मांगता है, पर मिस्टर सूमो मना कर देता है कि तुम्हें ऑलरेडी चांस मिल चुका है, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो कि हर बात तुम्हें समझानी पड़े। वह तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन चुकी है तो तुम्हें रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। लिंग भी उसे यही समझा रही होती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर आकर तमाशा करने से हमारी रेप्यूटेशन खराब हो रही है। पर मिस्टर सॉन्ग जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर किंग भी आ जाती है और उसे देखकर काफी हैरान होती है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो? और वह बार बार यही पूछ रहा था कि 5 सालों में क्या सच में तुमने मुझसे एक बार भी प्यार नहीं किया? लेकिन किंग उसे साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है, मैं बस अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम्हारे साथ थी। मिस्टर सॉन्ग अपना नाइफ निकाल लेता है जो वह अपने साथ लेकर आया था और बोलता है कि ठीक है, जब तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, और खुद को हर्ट कर लेता है। सभी काफी हैरान हो जाते हैं। लिंग उस पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है और बोलती है कि तुम खुद को कैसे हर्ट कर सकते हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ? तुम्हें मेरी कदर नहीं हो रही है। बाद में देखते हैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि फिलहाल तो कंडीशन ठीक है। किंग बोलती है कि जब वह ठीक है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। अंदर मिस्टर सॉन्ग को होश आता है तो लिंग ये देखकर काफी खुश होती है और बोलती है कि तुम खुद को कैसे चोट पहुंचा सकते हो, अगर कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता। मिस्टर सॉन्ग बस किंग की बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे वह बोली थी कि इन 5 सालों के बीच में भी उसे कभी भी मिस्टर सॉन्ग के लिए फीलिंग्स नहीं आई थी, और उसे काफी हार्ट में पेन होने लगता है। इधर किंग आंख बंद करके बस मिस्टर सूमो के बारे में सोच रही होती है कि जब मिस्टर सॉन्ग नाइफ निकाला था तो मिस्टर सूमो को मेरी परवाह थी। ये बात वह मिस्टर सूमो के आने के बाद भी पूछती है। वह कहता है, तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट तो करूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी हर्ट करे। वह बोलती है कि मैं समझती हूँ, लेकिन दोबारा से आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सूमो बोलता है कि मॉम ने हमें साथ में बुलाया है तो क्या हम साथ में चलें?
वह मना कर देती है कि तुम काम में बिजी हो गए तो मैं ही अकेली चली जाऊंगी। फिर हम देखते हैं वह मॉम से मिलने आती है तो मॉम बहुत ज्यादा खुश होती हैं और पूछती हैं कि क्या मिस्टर सुमो नहीं आया। वह बोलती है कि उन्हें कुछ काम था इसलिए वह नहीं आ पाए। मॉम बोलती हैं चाहे जितना भी काम हो उसे साथ में आना चाहिए था। तभी मिस्टर सुमो भी आ जाता है और बोलता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मॉम बोलती हैं कि मुझे तो लगा तुम दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से तुम दोनों साथ में नहीं आए। अच्छा हुआ जो सब चीजें ठीक हैं। पर तभी मिस्टर सॉन्ग आता है और बोलता है कि मॉम इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, देखिए ये दोनों मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। मॉम काफी हैरान हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। मिस्टर सुमो सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है कि हाँ मॉम, पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था पर अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मॉम बोलती हैं कि तुम सॉन्ग फैमिली के हेड होकर इस तरह की गलती कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से पता है कितना बुरा असर पड़ेगा हमारी फैमिली पर, तुम्हें पनिशमेंट मिलकर रहेगी। और वह फैमिली स्टिक से मारने लगती हैं। किंग यह सब देख नहीं पाती और वह बीच में आ जाती है जिससे उसे भी चोट लग जाती है। मिस्टर सुमो बोलता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस चीज़ की आदत है। वह बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। और मॉम से बोलती है कि मुझे पता है आपको यह सब जानकर अच्छा नहीं लगा है, शुरुआत में हम दोनों एक दूसरे को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे इसलिए हमने अपनी मैरिज की शुरुआत ऐसे की है, पर अब हम लोग न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि यह मैरिज खत्म हो जाए तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉम बोलती हैं कि तुम दोनों इस चीज पर अच्छे से विचार करो और फाइनल डिसीजन मुझे बता देना, और वहां से चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग समझ गया था कि यह दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसका कोई भी चांस नहीं है, इसलिए उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। मॉम भी सोच रही थी कि अब ये दोनों बड़े हो गए हैं तो खुद अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं। किंग वेट कर रही होती है और मिस्टर सुमो आता है तो बोलती है कि सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं और सबको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया। सॉरी, मेरी वजह से आपका इतना ज्यादा नुकसान हो गया, अगर आप चाहें तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। वह बोलता है ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। वह जाने लगती है तो मिस्टर सुमो उसे रोककर बोलता है कि कहाँ जा रही हो। किंग कहती है हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो मेरा रुकने का कोई मकसद नहीं है। मिस्टर सुमो कहता है भले हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है पर अभी भी हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है ना कि रिलेशनशिप, क्यों ना हम अपनी मैरिज लाइफ को कंप्लीट करें। और बोलता है कि पहले मैंने तुमसे ये सारी चीजें पैसों के लिए करवाई थी, लेकिन मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया है, तो क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो। किंग बोलती है कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं आपके ही साथ रहना चाहती हूँ। और वह दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर वह दोनों मॉम से मिलने आते हैं और सारी बातें समझा देते हैं कि हम लोग अलग नहीं होंगे। मॉम बोलती है मुझे पहले से पता था, शायद तुम लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और उन दोनों को बोलती हैं कि कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, मैरिज कोई मजाक नहीं होता है। मिस्टर सुमो बोलता है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी दोबारा से सुनने को नहीं मिलेगा। वह दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर किंग भी उसे बता देती है मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और किस करती है। मिस्टर सुमो भी उसे किस करने लगता है और बोलता है मैं ये बोलकर नहीं बल्कि करके प्रूफ करूंगा, और अपने बाहों में उसे उठा लेता है। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।